हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। आज मैं आप सबके साथ मशरूम दम हांडी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। ऐसा टेस्ट तो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। प्रोसेस ज़रूर थोड़ा लंबा है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती राइस ली हुई है, लॉन्ग ग्रेन वाली राइस ली हुई है, और उसे अच्छी तरह से धो के सोक करने के लिए रख दिया है पानी में। जब तक मैं बरिस्ता बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने 4 प्याज अच्छे से छील लिया है और इसे बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस करेंगे। आप ध्यान से देखें, इस तरह से बीच से करके तभी स्लाइस करें, इससे बरिस्ता बहुत ही अच्छा बनता है जो हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे। मैंने कोशिश की है स्टेप वाइज सभी कुछ आपको दिखाने की। और ऐसे बारीक बारीक काटने के बाद थोड़ा सा हाथों से मसल दीजिए जिससे सारे खुल जाएं आपस में प्याज। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के लगभग देसी घी डाला है और इसमें लो टू मीडियम हीट पे इसे मैं फ्राई करूँगी, जिससे बहुत ही सुनहरा और गोल्डन कलर का ये बरिस्ता हमारा तैयार होगा। कोई हड़बड़ी यहाँ नहीं करेंगे, लो टू मीडियम हीट पे इसे हम फ्राई होने देंगे। जब तक हम बाकी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मशरूम लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके नीचे से थोड़ी सी स्टेम मैंने कट कर दी है और इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेंगे। अगर बड़े हैं तो 3 करेंगे, नहीं तो 2 भाग में ही कर लेंगे, क्योंकि मशरूम पकने के बाद और भी श्रिंक हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारे मशरूम को कट कर लिए। बीच बीच में प्याज भी चलाते रहेंगे। अब अगली तैयारी मैं कर रही हूँ चावल बनाने की। तो मैंने एक बड़े से बर्तन में चावल के लिए पानी रखा है और इसमें थोड़े से गरम मसाले मैं डाल रही हूँ, जैसे जवित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 1 स्टार अनीस और 1 तेज़पत्ता। और इसे हाई फ्लेम पे बॉयल होने देंगे पानी को, जब तक मैंने 2 आलू को अच्छी तरह से छील के और धो लिया है। अब इसके मैं पतले पतले फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कटिंग कर रही हूँ। इसे भी मैं फ्राई करके बिरयानी के ऊपर डालूँगी। मैं दिखा रही हूँ कितने बारीक हमें काटने हैं। फ्रेंच फ्राइज से थोड़े पतले ही काटेंगे हम। तो इस तरह से मैंने दोनों आलूओं को काट लिया और इसे फिर से हम धो लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। और धोने के बाद इसे किचन टॉवल पे फैला देंगे और इस तरह से रगड़ रगड़ के जो मॉइस्चर है वो सारा सुखा देंगे। जब तक प्याज भी हमारी ब्राउन हो रही है, उसे भी ध्यान में रखेंगे हम। तो ये देखिए अच्छी तरह से सूख गया। यहाँ देखिए प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट बन गया, बरिस्ता हमारा बन गया। अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। थोड़ा सा स्क्वीज कर दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाएगा। इस तरह से एक प्लेट में डालते जाइए। ऐसे हम प्लेट में डाल के फैला दीजिए, जिससे ठंडा होके ना कुरकुरी हो जाएगी हमारी बरिस्ता। अब इस बचे हुए घी में ही मैं आलू फ्राई कर लूँगी। मैं हमेशा ही बिरयानी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी में बना हुआ बिरयानी या पुलाव जो भी आप बना रहे हो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन वेजिटेबल ऑयल होता है, वो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। तो कोशिश करें कि आप घी में ही बिरयानी बनाएं, उससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ देखिए हमारे चावल का पानी भी अच्छी तरह बॉयल हो गया था। तो जो हमने चावल सोख करके रखा था ना, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के फिर इसमें मैंने डाल दिया चावल पकने के लिए, और हाई फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे जब तक हम मशरूम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेम के साथ थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, जिसमें स्टेम्स भी हैं साथ में, अच्छी तरह से वॉश करके ले लिया है। ये एक जिंजर का टुकड़ा है, इसे मैंने काट के डाल रही हूँ। और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, ये बड़ी बड़ी हैं इसलिए मैंने 4 ही ली हैं, इसे भी मैं काट के डाल रही हूँ। आज मेरे पास ग्रीन चिली नहीं है, तो मैं सूखी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। आपके पास है तो यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ पे हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और ये एक पेस्ट मैंने बना लिया है। ये पेस्ट हमारा बन गया। इधर आलू भी बीच बीच में मैं चलाती रह रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। इसे भी हम लो टू मीडियम, अब इसे एक बार चला के फिर मैं अगली तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप गुनगुना दूध लिया है, इसमें 15 से 20 केसर के धागे डाल के अच्छी तरह से सोख होने देंगे, जिससे अच्छी तरह से केसर फूल जाए और उसका कलर भी आ जाए। और यहाँ देखिए चावल भी हमारी अच्छी तरह पक गई है। अच्छी तरह नहीं, मतलब बीच में देखिए ऐसे उंगलियों से दबाएंगे ना, तो एक छोटा सा चावल का दाना रहना चाहिए। इस स्टेज पे ही हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे, हम ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें दम पे भी लगाना है तो चावल हमारे टूट जाएंगे। तो इसी स्टेज पे मैंने इसे ड्रेन कर लिया है।
हाँ जी, तो हमने चावल भी बना लिए, बरिस्ता भी बना लिए और आलू भी फ्राई कर लिए। अब मशरूम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए मशरूम में 1/3 कप दही डाली है और जो हमने जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया मैंने। फिर 1/8 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च है और ये बिरयानी मसाला है। कोई भी अच्छे ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने बिरयानी मसाला डाला है। आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया होगा, मैंने नमक नहीं डाला है। नमक हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि पहले डाल देंगे तो बहुत सारा पानी मशरूम रिलीज़ करेगी। अब ये मिक्स हो गया। इस बीच हमारे आलू भी बड़े अच्छे फ्राई हो गए हैं। इसे भी मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और फैला दूँगी ठंडा होने के लिए। जितना ठंडा होगा उतना कुरकुरा होता जाएगा। यहाँ देखिए आलू भी मैंने निकाल लिया। अब इसी बचे हुए घी में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे छोटे छोटे बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा पकाने के बाद इस तरह से जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो ये जो हमने मशरूम मिक्स किया था ना मसाले के साथ, वो डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। लो नहीं करेंगे फ्लेम यहाँ पे, नहीं तो मशरूम बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देगी। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए मशरूम ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। तो इसे थोड़ा सा पानी रहते हुए ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और नीचे उतार लेंगे चूल्हे से। और इसी चूल्हे पे मैंने हांडी रख दी है गर्म होने के लिए, जिसमें हम दम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मशरूम हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसमें नमक मिला रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिला लीजिए। अगर यहाँ पे कम डाल रहे हो सब्जी की जितना, तो फिर आप चावल में लेयर जब हम करेंगे उस वक्त आप चावल के लिए नमक डाल लेना। मैंने यहीं पे डाल लिया है, मुझे एक्स्ट्रा चावल में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हांडी हमारी गर्म हो गई। इस पे मैंने तवा रख दिया हैवी बॉटम का। जब तक हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे तो हांडी में मैंने 2 टीस्पून देसी घी डाला है और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे जिससे हांडी में ना चावल चिपके नहीं। तो ये देखिए हमने चारों तरफ फैला दिया। अब बाकी आधे मशरूम में डाल रही हूँ इसमें। इस तरह से पतली सी लेयर लगा देंगे मशरूम की। उसके बाद चावल की एक लेयर लगाएंगे, आधे चावल में डालूँगी। जो गरम मसाले हमने डाले थे ना वो निकालते जाएंगे क्योंकि उसका फ्लेवर चावल में आ चुका है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक लेयर चावल की लगा दी। अब ये बरिस्ता मैं डाल रही हूँ। बरिस्ता तो आप ज़रूर डालें बिरयानी में, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो एक लेयर ये डाल दिया मैंने। फिर हमने जो आलू फ्राई किए थे वो डाल रही हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद में थोड़े से धनिया पुदीना कटे हुए डाल रही हूँ। आप यहाँ पे चाहो तो जिंजर की जूलियन भी डाल सकते हो, पर मेरे घर में नहीं पसंद करते इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर ये केसर वाला दूध मैं डाल रही हूँ, आधा दूध आप डाल दो। इन सब दूध की वजह से और बरिस्ता इन सब की वजह से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही रिच आता है। फिर ये मैं अमूल का सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। उसके बाद बाकी के बचे हुए जो मशरूम मसाला थे वो मैं डाल दिया और उसे भी फैला दूँगी। तो इस तरह से सेकेंड लेयर सेम प्रोसेस से मैं करूँगी। उसके बाद चावल की दूसरी लेयर में लगा रही हूँ। ये सारा बरिस्ता मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर आलू डालूँगी। एक बार आप ज़रूर मेरे इस बताए हुए तरीके से बिरयानी बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इतनी टेस्टी बिरयानी तो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी ये बन के तैयार होती है। उसके बाद थोड़ा सा बटर मैं डाल रही हूँ। ये हो गया। अब ये आटा, थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेके चारों तरफ फैला दें जिससे इसे ढक्कन को हम सील कर देंगे। ये मैंने फैला दिया और ढक्कन को उल्टा करके अच्छी तरह से सील कर दिया। इस तरह से कर दीजिए। तवा भी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है।
और हाई टू मीडियम हीट पे इसे 20 मिनट तक हम कुक करेंगे। जब तक हमारी बिरयानी दम लग रही है उसमें मैं एक रायता बना रही हूँ। तो मैंने 2 कप दही लिया, ये घर की दही है, और इसे अच्छी तरह से विस्क कर दीजिए जिससे स्मूथ हो जाए, कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं यहाँ पे एप्पल डाल रही हूँ, ये आधा एप्पल है जिसे मैंने बारीक काट लिया था, थोड़े से अनार के दाने हैं और थोड़ी सी मैं बूंदी डालूँगी। मैं दही में प्याज डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप प्याज भी डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट या खीरा डाल सकते हो। थोड़ी सी जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च डाला है मैंने, और प्लेन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट ये डाल के मैंने ये रायता तैयार कर लिया है। अब ये देखिए 20 मिनट के बाद में ये बिरयानी हमने नीचे उतार ली है और मैं इसे खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिरयानी हमारी पक गई है। बटर जो हमने डाला था वो सारा अंदर तक मेल्ट होके चली गई है। तो साइड से थोड़ा सा आटा जो एक्स्ट्रा है ना वो निकाल दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे मैं गुलाब जल डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ केवड़ा का एसेंस भी डाल सकते हो। मेरे घर में केवड़ा का फ्लेवर नहीं पसंद करते हैं, तो मैं हमेशा गुलाब जल ही डालती हूँ। उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। आपको देख के ही लग रहा होगा कितनी अच्छी बनी है हमारी बिरयानी, बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर एक बार अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये मैंने प्लेटिंग कर दी और ये छोटी सी हांडी रखी है रायता डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।